आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ठीक है। पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्रीज एंड आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। फाइंड क्यू आर एस, क्यू आर एस, ठीक है। ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कितना है। नेक्स्ट, अब पहले इसने बताया पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, दैट मीन्स यदि इस लाइन को आप एक्सटेंड करोगे, ये दोनों लाइन को, तो दे विल नॉट मीट, दे विल नॉट मीट, इसलिए इसने बोला इट इज पैरेलल, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। एंड ये वाला, ठीक है। हमने इनको टोटल लाइन में एक्सटेंड कर दिया। अब इसने क्या कहा कि पी क्यू इज 110 डिग्रीज, पी क्यू इज 110 डिग्रीज, ठीक है। तो लेकिन इसका फायदा क्या है, क्या पता चलेगा हमको इससे, इससे कुछ नहीं पता चल रहा है हमको, है ना। इससे हमको सिर्फ एक चीज पता चल रही है कि ये वाला जो एंगल है ये 130 डिग्रीज हो गया, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। सिर्फ एक ही चीज हमको पता चली कि ये 110 डिग्रीज हो गया, है ना। तो अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 110 डिग्रीज हो गया, सॉरी 110 नहीं, 130 डिग्रीज, ठीक है। अब ये 130 डिग्रीज कैसे हुआ, ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इसको अगर आप लीनियर पेयर बना दोगे और इसको लीनियर पेयर बना दोगे तो इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल, तो उससे आपका निकल के आ सकता है बाहर, ठीक है। तो हम दोनों चीज करके देखते हैं। अगर हमारा लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में आपका क्या है, 110 डिग्रीज प्लस हमने इसको x लगा लिया, इसको y कर दिया एंड इसको z कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, 110 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, ठीक है। दूसरे साइड में आपका एक और लीनियर पेयर है 130 प्लस y, तो हमारा क्या हो जाएगा, 130 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो y हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ठीक है। अब आपका अगर ये Q है, P Q R S T, ये वाले पॉइंट को हम कुछ A लिख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा A है, A, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, अब हमारा बन जाएगा एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल हमारा क्या है, वो क्यू आर ए, हमारा ट्रायंगल क्या है, क्यू आर ए, ठीक है। इसके अंदर सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, क्या है हमारा, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। x प्लस वाई कितना है हमारा, 70 प्लस 50 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो z हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री
माइनस, दोनों को ऐड करो 120 डिग्रीज, तो z हमारा कितना हो गया 60 डिग्रीज। ठीक है, ये नॉर्मल लीनियर पेयर से आपका आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्योंकि ये टॉपिक हमारा पैरेलल लाइंस में है, हमने पैरेलल लाइंस का यहाँ पर कहीं पर भी यूज नहीं किया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन यहाँ पर भी बनाएंगे। That is parallel to other two parallel lines। ये जो पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन है, ये पैरेलल रहेगी इसके और इसके। ठीक है, तो हमने अभी क्या है, 3 पैरेलल लाइंस बना लिए। ठीक है, अब हमने नेम कर दिया यहाँ पर P, यहाँ पर हम कर देते हैं O, OP। ठीक है, इधर A हमने लिख दिया, इधर Q हो गया हमारा, ये P हो गया। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमारे सेम है, किस लिए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, अब हम ट्रांसवर्स लेंगे Q एंड R। Q एंड R को अगर हमने ट्रांसवर्स लिया, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दो पैरेलल लाइन में ये एंगल हमारा 110 डिग्रीज हो जाएगा, है ना। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारा क्या हो गया, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। क्यों हो गया ये हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमको ये भी पता चल रहा है, अगर हमने S और R को ट्रांसवर्स लिया तो 130 यहां पर है, तो 130 हमारा, ये भी हमारा 130 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर भी वही लिख लेते हैं, हमारा अगर एस आर ट्रांसवर्स है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के तहत आपका क्या होगा, ये वाला एंगल टी एस आर इज इक्वल टू क्या है आपका, यहां से यहां तक क्या है, ये आपका ओ आर एस, एंगल ओ आर एस, ये आपका कितना है 130 डिग्रीज। ठीक है, ओ आर एस। अब इनको ध्यान से देखोगे तो 130 डिग्रीज के अंदर आपके दो एंगल्स हैं, टू एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स हैं आपके, एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल है। 110 में आपका ये एंगल है और ये एंगल है ना, दो एंगल्स हैं। तो टोटल सम हम लिखना शुरू करते हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हमारा कितना है वो हम लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा कितना है 130 डिग्रीज प्लस 110 डिग्रीज, दोनों का सम हो गया ये, है ना। इसके अंदर आपके क्या क्या है, इसके अंदर हमारा है एंगल क्यू आर ओ प्लस 2 एंगल क्यू आर ए प्लस हमारा एक और एंगल है ए आर पी। ठीक है, ये दो एंगल्स हैं हमारे, अलग अलग आ रहे हैं, ये हमारा 240 डिग्रीज है, इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो अब हमारे ये जब एंगल हमारे हैं तो ये एंगल और ये एंगल हमारे कितने बने, कितने बने,
आप देखोगे अगर यहां से यहां तक 130 डिग्री से है तो ये बाकी कितना बच गया हमारा 50 डिग्रीज 50 डिग्रीज, क्योंकि टोटल सम कितना है 180 का, तो ये हमारा 50 डिग्रीज हो गया। तो इसके अंदर आपका क्या है एस आर पी, एस आर पी कहां पर है हमारा एस आर पी या ए आर पी, ए आर पी ये हमारा 50 डिग्रीज निकल के आया, ठीक है। प्लस अब जब यहां से यहां तक आपका 110 डिग्रीज है, यहां से यहां तक आपका 110 डिग्रीज है, तो बाकी ये एंगल कितना बचा, ये एंगल आपका बचा 70 डिग्रीज। तो 70 डिग्रीज हमारा क्या है क्यू आर ओ, क्यू आर ओ इज 70 डिग्रीज प्लस 2 क्यू आर ए, ठीक है। तो 2 क्यू आर ए कितना हो गया हमारा 2 क्यू आर ए इज इक्वल टू 240 डिग्री माइनस 70 प्लस 50 इज 120 डिग्रीज, ठीक है। तो 240 माइनस 120 इज 120, 240 माइनस 120 इज 120। तो क्यू आर ए कितना हो गया हमारा क्यू आर ए हमारा हो गया 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। सेम 60 डिग्री हमको पहले भी मिल गया है। आपका क्वेश्चन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्रीज एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्रीज। फाइंड एक्स एंड वाई। आपका एक्स ये है एंड वाई ये है, ठीक है। इसके अंदर अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये अगर हम पी क्यू को ट्रांसवर्स मानते हैं, पी क्यू को अगर हम ट्रांसवर्स मानते हैं तो हमारा क्या होगा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। क्या है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 50 डिग्रीज एक्स का वैल्यू। अब हमको y का निकालना है, y इज समवॉट हियर, ठीक है। अगर हम P और R को ट्रांसवर्स ले रहे हैं, P एंड R को ट्रांसवर्स ले रहे हैं तो क्या होगा आपका दिस एंगल 127 डिग्रीज इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा। तो वही हम लिख लेते हैं। अगर हमने पी आर को ट्रांसवर्स लिया तो आपका क्या हो जाएगा डी आर पी, एंगल डी आर पी इज इक्वल टू एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर दैट इज इक्वल टू 127 डिग्रीज, 127 डिग्रीज। ये हमारा क्या है सेम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हमारे इक्वल है। अब जब हमको मालूम है यहां से यहां तक कितना है हमारा 127 डिग्रीज, तो y क्या निकल और यहां से यहां तक 50 है हमको पता है, तो y क्या निकलेगा
तो हम वही चीज लिखते हैं, हम लिखते हैं एंगल, बड़ा वाला एंगल क्या है, ए पी आर, ए पी आर माइनस माइनस छोटा वाला एंगल यानी 50 डिग्री वाला क्या है हमारा, ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू ये वाला बच गया जो आपका एंगल, ये जो एंगल बच गया आपका वो एंगल क्या है हमारा, आर पी क्यू, आर पी क्यू। तो कितना हो जाएगा हमारा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू कितना निकला आपका 77 डिग्रीज। ठीक है, वैसे आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा ट्रायंगल आपका x निकल गया, इसको आप 127 है, बाकी आपका कितना बच गया 180 माइनस 127, दोनों एंगल निकल गए, थर्ड एंगल अपने आप ही निकल जाएगा बाय ट्रायंगल मेथड, सम इज 180 डिग्रीज। ठीक है, उसमें भी आपको 77 डिग्रीज ही निकलेगा। आपका क्वेश्चन क्या है, पी क्यू एंड आर एस are two mirrors placed parallel to each other, P, Q and R, S, ये two mirrors हैं, ठीक है, and inclined ray AB is inclined ray, inclined ray को हम साइंस में कैसे लिखते हैं, I, ठीक है, फिर and strike the mirror, नहीं कहाँ पर है, strike at B में strike किया, the reflected ray moves along BC, BC हमारा मूव कर गया, ठीक है, नेक्स्ट एंड स्ट्राइक द मिरर RS को स्ट्राइक किया एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक टू CD, प्रूव AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, ये छोटे छोटे वाले हमको पैरेलल प्रूव करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा क्या है, साइंस में हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ठीक है, उसमें मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैं लिख लेता हूं यहां पर, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ हमारा क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है I, R and N is for normal, lies in the same plane। ठीक है, एंड सेकेंड लॉ हमारा क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये टू लॉस हैं, तो इसमें अभी हमारा क्या काम करेगा, इसके अंदर हमारा n कहां पर है, हमको पता ही नहीं कि n है कहां पर, n क्या होता है हमारा, इट इज अ परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हमारा PQ है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ये, तो एक को मैं स्मॉल n लिख रहा हूं और दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा RS है ना, मिरर है ना, तो उसका परपेंडिकुलर यहां पर होगा। ठीक है, इसको मैं कैपिटल N लिख देता हूं। ठीक है, तो ये दो हमारे नॉर्मल्स हैं। ठीक है, अब जब रे हमारी आई यहां से जा रही है, यहां पर स्ट्राइक होगी, तो उस समय हमारा क्या बनेगा, R, ये वाला। ठीक है, और जब ये रे यहां पर आएगी और इस मिरर को स्ट्राइक होगी, तो ये रे क्या बन जाएगी, R हमारी I बन जाएगी, क्योंकि ये इंसिडेंट हो जाएगी और रिफ्लेक्टिंग हमारी ये हो जाएगी। आया समझ में आपको, I इधर है तो R इधर है, और यही R I बनेगी इस मिरर के लिए, तो R अलग से एक निकल के आएगा हमारा, दोनों नॉर्मल्स। सेकंड क्या बोल रहा है, I इज इक्वल टू R, दैट मीन्स आपका नॉर्मल से इंसिडेंट जितना होगा
उतना ही ये होगा, दैट मीन्स ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही आपका ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, यहां पर दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब आपको प्रूव करना है ये दोनों। कैसे प्रूव करेंगे हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये एंगल हमारा ये है। अब हमारा क्या है, NB इज पैरेलल टू CN, क्योंकि दोनों ये पैरेलल है और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हम वही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, PQ का परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BN, ठीक है, और नीचे क्या है हमारा, RS का परपेंडिकुलर क्या है हमारा, NC, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों लाइन हमारी क्या बनेगी, पैरेलल, तो हमारा क्या हो जाएगा, BN इज पैरेलल टू NC, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी हमारी, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। तो हम यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो हमारा ये नॉर्मल है, तो 1 और 2 तो हमारा इक्वल है बाय दिस लॉ। तो हमारा क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय दिस लॉ, ठीक है। लेकिन जब ये हमारा पैरेलल हो गया तो हमारा क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इक्वल हो गया, तो इससे और इससे आपको क्या पता चला, 2 इज इक्वल टू 3, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ये हमारा निकल के आया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो बाई 1, 2 एंड 3, बाई 1, 2 एंड 3 वी गेट हमको क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब आपका यहां पर देखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, आपको वो भी निकला है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी निकल के आया हमारा, है ना। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्स भी हमको निकल के आ रही है। तो हमारा क्या है, BC इज अ ट्रांसवर्स, ठीक है। BC से जो एंगल है, दैट एंगल्स आर सेम, है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये दोनों क्या फॉर्म हो गए इसमें ट्रांसवर्स के, इस साइड में एंड इस साइड में अपोजिट, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स किसके होते हैं, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। therefore AB is parallel to CD, ठीक है।